कौन सी जानकारियाँ, कौन-कौन सी सावधानियाँ आपको यहाँ पे रखनी है। जैसे आप यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी का जब वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ मत पेड 2026 का फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन होना चालू हो गया है। आज हम लोग देखेंगे कि ओटीआर कैसे हम लोग कर सकते हैं और कौन-कौन से यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना होगा। तो जैसे आप ओटीआर जब कंप्लीट आपका हो जाएगा तो इसमें कोई भी संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी का जब वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे जानकारी दिया गया है। जैसे कि पहले इसमें दिया हुआ है कि जो है कि ओटीआर जो है वो अनिवार्य है किसी भी आने वाली परीक्षा में, या जो आप 2026 में दे रहे हैं उसके लिए अनिवार्य है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 2025 में अगर आपने ओटीआर किया है तो उस ओटीआर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो भी आप यहाँ पे दे रहे हैं वो वेरिफाइड होना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो भी यहाँ पे डिटेल फिल करोगे जैसे नेम, पता, मम्मी का नाम, पापा का नाम, जन्म तिथि, वो हाई स्कूल जो मार्कशीट है उसके आधार पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। फोटो का यहाँ पे साइज 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, या तो जेपीजी फॉर्मेट में या तो यहाँ पे पीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ये दे देता है हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर आप कर सकते हो। तो सिग्नेचर आपका यहाँ पे कह रहा है कि 30 से 50 केबी के अंदर में होना चाहिए। संशोधन की बात किया जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि ओटीआर जब कंप्लीट आपका हो जाएगा तो इसमें कोई भी संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आप फॉर्म भरेंगे, जो भी ओटीआर में डिटेल भरेंगे वो बहुत ही आप केयरफुली, बहुत ही सावधानी से इसको भरिएगा। अब इसकी में कह रहा है कि अन्य दस्तावेज जैसे कि आपको वोटर आईडी ये सब जो भी मांगा हुआ है ये कंपलसरी नहीं है, आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। तो हम आ जाते हैं कि कैसे हम लोग ओटीआर करेंगे उस पे। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि एसएससी का जो वेबसाइट है उस पे आ जाएंगे। जैसे आप यूपी ट्रिपल एससी लिखेंगे उसके वेबसाइट पे आएंगे, कुछ इस टाइप का वेबसाइट आएगा। आप यहाँ पे नीचे आएंगे, गो टू होम पेज करेंगे। गो टू होम पेज जब आप करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको वेबसाइट जिस पे ये दिखाएगा, तो ये आप ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे दे रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। फिर स्क्रॉल करके यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा 2026। अब यहाँ पे देखिए कि दो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो आप मोबाइल नंबर या ओटीआर नंबर यहाँ पे डाल के रजिस्ट्रेशन जो है लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, तो हम न्यू पे करेंगे। और यहाँ पे देखिए अगर आपने पहले से पेट का एग्जाम का जो है रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे। जैसे आप यस करोगे तो आपको पिछली वाली जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है पेट का वो यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, और यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे तो उस रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और यहाँ से आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपको दोबारा से नहीं भरना पड़ेगा। अगर आप नए हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। जैसे आप नो करोगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे, और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर देना है मोबाइल नंबर को। फिर से यहाँ पे आपको जीमेल आईडी डालना है, उसको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद कैंडिडेट का नेम डालना है, यहाँ पे 2 बार आपको कंफर्मेशन देना है यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना जेंडर डालेंगे यहाँ पे, जो भी जेंडर होगा आपका। उसके बाद यहाँ फादर का नेम, मदर का नेम, और यहाँ पे किस स्टेट में आप रहते हो, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी आपका कौन सा है, ओबीसी या कौन से है। उसके बाद यहाँ पे बेसिस ऑफ एकेडमिक डिटेल्स में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे हाई स्कूल क्वालिफाइड किस बोर्ड से आपने यहाँ पे क्वालिफाई किया, सीबीएसई से, यूपी बोर्ड से, कर्नाटक बोर्ड से, किस बोर्ड से, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर आपको लिखना है, और हाई स्कूल का यहाँ पे जो रोल नंबर है उसको लिख देना। परसेंटेज आपने कितना पाया था, कितना मार्क्स था, और टोटल मार्क कितना था, और परसेंटेज यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटाइल था या आपको ग्रेड था। तो अगर परसेंटाइज यानी कि परसेंट में आपको मिला होगा तो आप यहाँ पे परसेंट का ऑप्शन चूज करेंगे, या ग्रेड वाला होगा तो ग्रेड का ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे दे रहा है एड्रेस डिटेल्स में आपको यहाँ पे भरना है, सिटी का नेम यहाँ पे भर देना है। अब यहाँ पे कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, यानी कि अगर आपका कोई और भी पता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर दोनों आपका सेम पता है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, यानी कि जो पता आप इसमें भरेंगे सेम वो इसमें भी फिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होम फ्लैट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे 2 बार आपको कंफर्मेशन कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी या विलेज या कोई सिटी हो आपके आसपास वो लिख देना है, स्टेट आपको प्रोवाइड करना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है और यहाँ पे पिन कोड लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल में जो ऑप्शनल है आप चाहो तो इसमें रख सकते हो या नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को चूज करके और यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, अगर है तो ये ऑप्शनल है, कोई अनिवार्य नहीं है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है कि आपको फोटो जो है अभी हमने बताया कि 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, उसका ब्रेथ चौड़ाई इतना होना चाहिए और लेंथ इतना मतलब उसका हाइट ये होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हो 4.5। सिग्नेचर का आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो इसकी जो चौड़ाई वो 3.5 होनी चाहिए और जो सॉरी इसकी लंबाई जो है वो 3.5 होनी चाहिए और जो इसकी मतलब ऊंचाई है, हाइट जो है वो 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर का देखिए बताया हुआ है कि सिग्नेचर का प्रोसेस क्या होगा। तो आप अपने हिंदी में पूरा नेम लिखेंगे, जो भी आपका हिंदी में पूरा नेम है अपना नेम और टाइटल दोनों लिखेंगे और उसके ऊपर जस्ट ऊपर आप हिंदी में सिग्नेचर करते हो या इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं वो आपका सिग्नेचर ऊपर रहेगा और नीचे हिंदी में आपका पूरा डिटेल नेम रहेगा। ये सब करने के बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, यानी कि सारी चीजें आपने पढ़ लिया है। यस करने के बाद अब यहाँ पे कैप्चर डाल के और सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करोगे ये सारी डिटेल्स, अब आपका ओटीआर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको विंडो खुल के आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली जो है ओटीआर कंप्लीट कर लिया है।